और देखिए, दोनों देशों के बीच में सीज फायर के ऐलान के बाद में कहा जा रहा है कि सीज फायर के समाप्त होने से पहले ही ये बातचीत संभावित तौर पर गुरुवार को ही हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि संभव है कि इस्लामाबाद, जहां पर पहले दौर की बातचीत हुई 21 घंटे तक लेकिन बेनतीजा रही, या तो इस्लामाबाद में या फिर जिनेवा में दोनों पक्ष आमने सामने हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी गुरुवार को मीटिंग हो सकती है इस्लामाबाद या जिनेवा में। दोनों देशों के जो अध्यक्ष हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो मुलाकात करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। एक तरफ जहां शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि गुरुवार को एक बार फिर से राउंड 2 की बैठक हो सकती है सीजफायर को आगे बढ़ाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नाकेबंदी करने की पूरे प्लान के साथ में अब जमीन पर उतर आया है और वहां से निकलने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो होर्मुज के मुहाने पर है। पूरा होर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बन चुका है। रशिया और चाइना पर सबकी निगाह है कि उनका रुख क्या होगा। आप देखिए हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध शुरू हुआ, तब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए लिमिटेड जहाजों की आवाजाही रही है, लेकिन अब उसे और तगड़े से बंद करने के लिए ट्रंप ने नाकेबंदी कर दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आता है तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ईरान परमाणु हथियारों से तौबा नहीं करता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के नाकाबंदी वाले फैसले को सही ठहराया है। उधर चीन और रूस ने ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी पर अमेरिका को चेताया है। चीन ने तो खुली वार्निंग दी है कि उसका ईरान के साथ समझौता है और अगर किसी ने चीन के जहाज रोके तो बहुत बुरा होगा। चीन ने कहा है कि चीन ने अमेरिका को चेताया, हमारे जहाज होर्मुज से होकर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। ईरान के साथ हमारा ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है। हम इसका सम्मान करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मामलों में दखल ना दें। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और होर्मुज हमारे लिए खुला हुआ है। चीन साफ साफ कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चीन के जहाजों के लिए खुला है और अगर अब अमेरिका की वजह से चीन के जहाजों की आवाजाही पर कोई असर पड़ेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ चीन की नहीं है, रूस भी खुलकर ईरान के साथ है। रूस और चीन ने ही यूएनएससी में होर्मुज खुलवाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगाया था। ट्रंप के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। क्रेमलिन का कहना है कि इस कदम से दुनिया के बाजारों पर बुरा असर पड़ेगा। होर्मुज पर नाकेबंदी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसी भी देश के जहाज को रोकने से तनाव बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें अस्थिर होंगी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा झटका होगा। दुनिया ट्रंप के इस नाकेबंदी के फैसले से हैरान और परेशान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि इस हफ्ते होर्मुज संकट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी नाकेबंदी पर बातचीत करने के लिए आज चीन पहुंचने वाले हैं। ट्रंप का नया ऐलान अमेरिका के लिए बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि किसी भी देश के जहाज को रोकने के लिए कुछ नियम होते हैं, इंटरनेशनल कानून होते हैं और ट्रंप इन सब को ठेंगा दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्री महायुद्ध में बदलते हुए नजर आ रही है। कम से कम अमेरिका के होर्मुज में नाकेबंदी और ईरान के पलटवार से तो ऐसा ही लगता है। और आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का दिवालिया निकलना तय माना जा रहा है। चीन से लेकर रूस तक हर जगह पर जो लोग हैं वो चिंता में हैं। ऐसे में क्या कुछ हालात चीन से लेकर रशिया तक बने हुए नजर आ रहे हैं। सरकारों का रुख क्या है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमा के 200 किलोमीटर रेंज में है और अमेरिका की नाकेबंदी शुरू हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। यानी अमेरिका ने तय कर लिया है कि मिडिल ईस्ट की जंग का नया बैटलफील्ड होर्मुज स्ट्रेट होगा।
दूसरी तरफ नाकेबंदी का जवाब देने के लिए ईरान भी एक्शन मोड में है। पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें किस तरह ईरान की नेवी आर्मी जहाज को चेतावनी दे रही है। एक अमेरिकी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचता है, जिसके बाद ईरान की नेवी उसे चेतावनी देती है कि फौरन वापस चले जाओ, नहीं तो हमला कर देंगे। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिकी वॉरशिप वापस चला जाता है। सुनिए कैसे ईरान की नेवी ने अमेरिकी वॉरशिप को खदेड़ दिया। यानी ईरान भी अपने सारे पत्ते खेल रहा है। चीन रूस का ईरान को सपोर्ट है, उधर दूसरे देशों के कुछ जहाज आने जाने को लेकर ईरान ने ट्रंप के साथ खेल कर दिया। उधर सऊदी अरब जैसे देशों से भी ईरान बात कर रहा है। यानी ईरान को जितना कमजोर ट्रंप बता रहे हैं वो उतना कमजोर नहीं है। ट्रंप ने भले ही होर्मुज में नाकेबंदी की हो, लेकिन अभी भी वो समझौते की बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि दूसरे पक्ष की ओर से हमें बुलाया गया है, वो किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ये समझौता तभी होगा जब वो परमाणु की जिद छोड़ेंगे। वैसे ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। ट्रंप के दावों पर भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फातिमी ने सवाल उठाए और कहा कि युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सबके लिए खुला था, लेकिन अमेरिका ने हमारे स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमले किए, जिसके बाद हमने ये एक्शन लिया। Attack us in 12 days war, and after that they accept ceasefire, and they announced we were on the negotiation table, and after that they attack us. They attack to so many infrastructure of Iran. They attack to schools, they attack to hospitals that I mentioned before. And you know that this strait is our territorial waters. ईरान समय समय पर अलग अलग अटैक्स को अंजाम दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका और इजराइल की बात की जाए तो उन्होंने भी ईरान के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने अब खराब हो चुके पुल या फिर रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करना शुरू कर दिया, और वो भी रिकॉर्ड टाइम पर। आखिर बर्बाद हो चुके ईरान में ये सब संभव कैसे हो पा रहा है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। आपको वीडियो में एक बर्बाद हो चुका रेलवे पुल नजर आएगा, जिसके नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। अब जरा आप इसी तस्वीर पर नजर डालिए। यहाँ एक पुल से ट्रेन धीरे धीरे गुजर रही है। ये उसी पुल की तस्वीर है जिसे आपने बर्बाद हो चुके हालात में देखा। दावा किया जा रहा है कि इस पुल को केवल 48 घंटे में मरम्मत करके वापस बहाल कर दिया गया। ये तमाम तस्वीरें ईरान से आई हैं, जहां अमेरिका और इजराइल ने जमकर तबाही मचाई। कई रेलवे पुल और रेलवे लाइनों को हवाई हमले में तबाह कर दिया गया। लेकिन अब खबर है कि ईरान ने इनमें से 6 पुलों की मरम्मत रिकॉर्ड समय में कर ली है। ईरान के काशान में स्थित याहियाबाद रेलवे पुल पर फिर ट्रेन दौड़ने लगी है। जिस पुल को इजराइल ने उड़ा दिया था, उसे ईरानी इंजीनियरों ने रिकॉर्ड समय में ठीक कर परिचालन शुरू कर दिया। ये घटना ईरान की तेज रिकवरी क्षमता को दर्शाती है। 7 अप्रैल 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के कई बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इनमें रेलवे लाइनें, सड़कें और पुल शामिल थे। ईरान ने दावा किया है कि ईरानी इंजीनियरों की मदद से 40 घंटे से भी कम समय में 6 पुलों का पुनर्निर्माण कर दिया गया और सभी रास्तों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बमबारी के दौरान कोम रेलवे का 7 स्पैन वाला पुल, याहियाबाद काशान रेलवे पुल, जंजन आर्क पुल, हशत रूद रेलवे पुल, रे शहर के गलेनो खंड क्षेत्र में तेहरान मशहद रेलवे लाइनें और 4 बाग रेलवे पुल तबाह हो गए थे।